अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि किसी भी मुल्क के निज़ाम को किस तरह चलाया जा सकता है या किसी भी मुल्क का निज़ाम किस तरह चलता है? जी, किसी भी मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए उसे बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ छोटे छोटे यूनिट में तकसीम किया जाता है ताकि मुल्क का निज़ाम बेहतर तौर पर चल सके। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में इंतज़ाम को चलाने के लिए, इंतज़ामी मामलात को चलाने के लिए इसे मुख्तलिफ छोटे छोटे यूनिट में किस तरह तकसीम किया जाता है। आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि CSS, NTS, नेट, गैट, ISSB किसी भी किस्म के मुकाबला जात के इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारी वीडियोस बहुत अहम होती हैं। अगर आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जी दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की इंतज़ामी तकसीम की। तो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी के तहत, जो कि इस्लामाबाद है, पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाता है। तो पाकिस्तान की कैपिटल सिटी के तहत सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध, सूबा पंजाब, KPK और ये सूबे 4 सूबे आते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसा इलाका है जो फेडरल गवर्नमेंट ही चलाती है, जैसे फाटा है, और आज़ाद कश्मीर और गिलगित 2 ऐसे इलाके हैं जो खुद मुख्तार सूबे हैं। इनका इल्हाक भी पाकिस्तान के साथ ही है। इसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान की इंतज़ामी तकसीम में मुख्तलिफ जो हरारकी है या तरतीब है, वो है सबसे पहले मुल्क, सूबा, डिवीज़न, ज़िला, तहसील और यूनियन काउंसिल। यानी पाकिस्तान को सूबों, डिवीज़न, ज़िला, तहसील और यूनियन काउंसिल में तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं पाकिस्तान है। पाकिस्तान का सूबा पंजाब है और सूबा पंजाब की डिवीज़न लाहौर है, और लाहौर की तहसील का ज़िला कसूर है, और कसूर की तहसील पत्तों की, और इसकी यूनियन काउंसिल है जो 81 है। इस तरह हमने देखा कि हमने मुल्क को मुख्तलिफ इंतज़ामी इकाइयों में तकसीम कर दिया है ताकि मुल्क का निज़ाम बेहतर तौर पर चल सके। तो पाकिस्तान की इंतज़ामी तकसीम में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मुल्क है, और मुल्क का हम लेते हैं सूबा पंजाब। और सूबा पंजाब को तकसीम कर दिया जाता है मुख्तलिफ डिवीजन्स में। 9 डिवीजन में तकसीम किया जाता है दोस्तों। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और डेरा गाजी खान। सबसे बड़ी जो डिवीजन है वो बहावलपुर है। अब हम देखते हैं कि हम मिसाल लेते हैं लाहौर डिवीजन की, कि लाहौर डिवीजन को किस तरह मुख्तलिफ अजला में तकसीम कर दिया जाता है। जी दोस्तों, लाहौर डिवीजन को अमूमी तौर पर 4 जिलों में तकसीम किया जाता है: शेखुपुरा, लाहौर, कसूर और ननकाना साहब। और अब हम देखेंगे कि किस तरह इसमें एक ज़िला लेते हैं, ज़िला हम लेंगे कसूर, और किस तरह एक ज़िले को मुख्तलिफ तहसीलों में तकसीम कर दिया जाता है। तो हमारे पास है ज़िला कसूर, और ज़िला कसूर को अमूमी तौर पर 4 तहसीलों में तकसीम किया जाता है: कसूर, चूनिया, पत्तों की और कोट राधाकृष्ण। और मज़ीद जो है वो ज़िले को एक और तकसीम की जाती है जो तहसील से छोटी लेवल पर होती है, वो है यूनियन काउंसिल। तो 55 यूनियन काउंसिल में ज़िला कसूर को तकसीम कर दिया जाता है। इस तरह हमने नक्शे के जरिए देखा है किस तरह हमने मुल्क से लेकर एक यूनियन काउंसिल तक गए। यूनियन काउंसिल सबसे बेसिक इकाई है किसी भी पाकिस्तान की, और सबसे बड़ी जो इकाई है वो सूबा है, और उससे ऊपर हमारा कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। अब हम यही चीज़ मुख्तलिफ सूबों के लिहाज से देखेंगे कि ताकि हमने जो कुछ पीछे पहले हमने इसको देखा कि किस तरह पाकिस्तान की निज़ामी तकसीम है, फिर हमने एग्जाम्पल देखी। अब हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे कि पंजाब को किस तरह तकसीम किया जाता है। जो पंजाब का आप नक्शा देख सकते हैं कि इसको मुख्तलिफ अजला में तकसीम कर दिया गया है, और पंजाब की सबसे पहले डिवीजन्स की जाती हैं। उसके बाद इसको हर डिवीजन के अंदर अजला होते हैं, और हर ज़िले के अंदर तहसीलें होती हैं, और तहसील के अंदर यूनियन काउंसिल होती है। और पंजाब है, उसका कैपिटल सिटी जो है वो लाहौर है। लाहौर इस पूरे पंजाब को कंट्रोल करता है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद कंट्रोल करता है, तो इस तरह पूरे पंजाब को लाहौर कंट्रोल करता है। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं सूबा सिंध की। सूबा सिंध को आप नक्शे में देख सकते हैं, मुख्तलिफ अजला में तकसीम किया हुआ है। और सूबा सिंध को भी इस तरह मुख्तलिफ सबसे पहले डिवीजन में तकसीम किया जाता है, उसके बाद अजला में, उसके बाद तहसील में, उसके बाद यूनियन काउंसिल में। उस कैपिटल सिटी है वो कराची है। कराची से के जरिए पूरे सिंध को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। बाद हम बात करेंगे बलोचिस्तान की, कि बलोचिस्तान को किस तरह मुख्तलिफ अजला में तकसीम कर दिया जाता है। जी, बलोचिस्तान को सबसे पहले डिवीजन, उसी तरह फिर अजला में, ज़िला को तहसील में, तहसील को यूनियन काउंसिल में। हम ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर से क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं KPK की, कि KPK को किस तरह हम मुख्तलिफ यूनिट में तकसीम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको मुख्तलिफ अजला में तकसीम आप देख रहे हैं। और इसी तरह सबसे पहले हर KPK की मुख्तलिफ डिवीजन्स बनाई जाती हैं, अजला हैं, अजला के अंदर तहसीलें हैं, तहसीलों के अंदर यूनियन काउंसिल है, उसका कैपिटल सिटी पेशावर है। पेशावर के ज़रिए पूरे जो है वो KPK को कंट्रोल किया जाता है। हर ज़िले में कितनी डिवीजन्स होती हैं, और उसके तहत कितने ज़िले आते हैं, और उसके तहत कितनी तहसीलें और हर ज़िले में कितनी यूनियन काउंसिल होती हैं, इसकी तफसील इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल का आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके।
इसके अलावा हमारी वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी ये मालूमात जान सकें।